नमस्कार दोस्तों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के संबंध में पूरी जानकारी लेकर के आया हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, जानकारी अधूरी रह जाएगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग और साथ ही साथ ग्राम्य विकास की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। मित्रों, सबसे पहले हम आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो आई हुई भर्ती है उसके संबंध में A to Z जानकारी प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके बाद आपको ग्राम्य विकास विभाग में जो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी यानी कि एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर, जिसे हम APO कहते हैं, जो कि ब्लॉक स्तर पर एक अधिकारी स्तर का पोस्ट होता है, उस पद के संबंध में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसकी भी जानकारी देंगे। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसी प्रकार से रोजगारप्रद वीडियो नित्य दिन प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब करके आप भर्ती संबंधी PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस अवसर का लाभ मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, निश्चित ही उसका जवाब अतिशीघ्र दिया जाएगा। तो चलते हैं मित्रों नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि भर्ती के संबंध में निकाला गया है। ये रहा मित्रों सेवा योजन उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पर हम आ चुके हैं। मित्रों, देख लेते हैं कि जो पहली भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग की आई हुई है उसका विवरण क्या है। लेकिन वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसके तत्काल बाद हम इसी विभाग का दूसरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे और फिर लास्ट में हम आपको ग्राम्य विकास विभाग में जो आई हुई अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी यानी APO की भर्ती है उसकी भी जानकारी देंगे। पहले इसे देख लेते हैं। तो ये है मित्रों सिक्योरिटी गार्ड के पद पर भर्ती। आपका जो विभाग है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के निवासी हैं, इस भर्ती के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। केवल आपको काम उस जनपद में करना है जहां पर ये नोटिफिकेशन दिखाया गया है। लास्ट में आपको जनपद भी बताया जाएगा कि किस जनपद की ये भर्ती आई हुई है। मित्रों, सबसे पहले हम आवेदन की अंतिम तिथि देख लेते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 रखी गई है। विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग है, पद है सिक्योरिटी गार्ड। मित्रों, ये थर्ड पार्टी जो संस्था कंपनी का नाम दिया है मनकामना ट्रेडर्स, ये थर्ड पार्टी है। इस कंपनी को जिम्मेदारी विभाग द्वारा दी गई है कि यह जो है आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को भर्ती करके विभाग को प्रोवाइड करवाए। तो मित्रों, नीचे देख लेते हैं क्या योग्यता है और रिक्तियों की संख्या क्या है। तो रिक्तियों की जो संख्या है मित्रों वो 9 है। आप बिल्कुल घबराइए मत, दूसरे नोटिफिकेशन में भी रिक्तियों की संख्या आपको देखने को मिलेगी, जिसे जोड़ने पर एक अधिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, यहाँ पर जो योग्यता अनिवार्य रूप से रखी गई है वो वेलो SSC यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास, जो आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास है उससे नीचे, अर्थात आप हाई स्कूल से नीचे की योग्यता भी रखते हैं तो आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। किसी भी वर्ग से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, केवल आपका जो है हाई स्कूल से नीचे की योग्यता ही इसमें मांगी गई है। आइए नीचे देख लेते हैं मित्रों। इसमें मेल सिक्योरिटी गार्ड यानी ये केवल पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी ही इसको आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मेल सिक्योरिटी गार्ड का पद है। मित्रों, अगर हम वेतनमान की बात करें तो वेतनमान आपको यहाँ 6,498 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष रखी गई है। जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष। लेकिन मित्रों, जो अभ्यर्थी छूट की कैटेगरी में आते हैं जिसमें आयु सीमा का छूट दिया जाता है, जैसे SC ST OBC, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नियमानुसार उन्हें इस भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट अवश्य मिलेगा। यहाँ अगर अनुभव की बात की जाए तो मित्रों किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। आपको उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में काम करना है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के निवासी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, अन्य विवरण में कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा है मेल सिक्योरिटी गार्ड, अर्थात जो है केवल पुरुष वर्ग सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इसमें काम कर सकते हैं। मित्रों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बहुत जल्द ही वह वीडियो भी लेकर के आ रहा हूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पूरा बताया गया है कि जो सेवा योजन पोर्टल उत्तर प्रदेश है वो किस तरह से वर्क कर रहा है और उसमें जो नौकरियां निकाली जाती हैं वो परमानेंट होती हैं या संविदा होती हैं या प्राइवेट होती हैं। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या है, कैसे ये भर्ती के लिए
युवाओं को आवेदन करवाते हैं और कैसे नौकरी देते हैं, क्या प्रोसेस है, तो जल्द ही उसका वीडियो आ रहा है। मित्रों आइए चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ, देख लेते हैं कि उसमें क्या रिक्तियां दी गई हैं और उनका विवरण क्या है। तो ये रहा मित्रों दूसरा नोटिफिकेशन। थर्ड पार्टी जो कंपनी है मनकामना ट्रेडर्स, यही इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवा रही है। पूर्ण करवाने के बाद आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग को, जहां आपको काम करना है जिस विभाग में। यहाँ जो पद का नाम है मित्रों वो कुक है, यानी भोजन पकाने वाला। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि इसकी भी 5 मार्च 2024 रखी गई है। विभाग का नाम आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग है। यहाँ कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो 3 है मित्रों। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके तुरंत बाद हम इसी विभाग का दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें भी मित्रों बेलो एसएससी की योग्यता मांगी जा रही है, अर्थात हाई स्कूल से नीचे की योग्यता। इसमें मित्रों देख लेते हैं फीमेल हेड कुक, यानी इसमें केवल महिलाएं आवेदन करेंगी, अपेक्षित वर्ग लिखा हुआ है। इन महिलाओं को केवल खाना पकाने का कार्य करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो रही है और जो वेतन रखा गया है वह 7,797 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान निर्धारित किया गया है। मित्रों अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष, लेकिन जो अभ्यर्थी आयु सीमा के छूट की कैटेगरी में आते हैं उन्हें निश्चित ही आयु सीमा का छूट दिया जाएगा। मित्रों इसे भी आप देख सकते हैं अपेक्षित अनुभव जो है वो आवश्यक नहीं है, किसी प्रकार का कोई अनुभव सर्टिफिकेट या अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में आपको काम करना है, मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के आप निवासी हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य विवरण में कुछ नहीं दिया गया है, केवल फीमेल हेड कुक लिखा हुआ है, यानी मुख्य जो रसोइया है उसका काम आपको करना है, यानी कि भोजन पकाने का काम करना है। आइए चलते हैं मित्रों दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि भर्ती के संबंध में आया है वो क्या है। तो ये रहा मित्रों वह विशेष नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर यानी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी का जो पद आया हुआ है उसे बालाजी सॉल्यूशन नामक थर्ड पार्टी जो है भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवा रही है। पूर्ण करवाने के बाद वह ग्राम्य विकास विभाग को हैंडओवर कर देगी। मित्रों इस भर्ती के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 5/3/2024 यानी 5 मार्च 2024 अंतिम तिथि है। तब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए। लास्ट में हम आपको आवेदन प्रक्रिया भी बताएंगे कैसे भर्ती के लिए आवेदन करना है। मित्रों आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। पदों की संख्या कुल 9 है, यानी 9 पदों पर भर्ती की जानी है। मित्रों इस भर्ती के लिए जो योग्यता है उसे देख लेते हैं। मित्रों एपीओ का काम होता है ब्लॉक स्तर पर एक ऑफिसर के रूप में काम करना, यानी कि जो मनरेगा विभाग चलता है, यानी कि जो प्रत्येक गांव में आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसका एक ऑफिसर जो है ब्लॉक लेवल पर एपीओ होता है, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, जिसकी देखरेख में वह योजना संचालित होती है। तो मित्रों यहाँ पर जो योग्यता है वो देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जा रही है और ये जो है विषय कुछ दिए हुए हैं, यानी आप अगर आर्ट वर्क से हैं, कंप्यूटर से हैं, कॉमर्स से हैं और इंजीनियरिंग से हैं, मैनेजमेंट से हैं, सोशल वर्क से हैं। इसमें डिग्रियां शिक्षा का स्तर बताया गया है। यदि आप एमए हैं, एमकॉम हैं, एमबीए हैं, एमसीए हैं, एमएसडब्ल्यू यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क हैं, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, चाहे एमए हो या एमकॉम हो या एमबीए हो या एमसीए हो या एमएसडब्ल्यू हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल ये योग्यता मांगी गई है, इसके अतिरिक्त और कोई विशेष योग्यता नहीं मांगी गई है। मित्रों यहाँ थर्ड पार्टी के माध्यम से आपका चयन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कार्य का विवरण एपीओ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। इस भर्ती के लिए मित्रों पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। मित्रों यदि हम वेतन सीमा की बात कर लें तो वेतन प्रतिमाह 34,140 रुपये आपको दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम आयु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन जो अभ्यर्थी छूट के दायरे में आते हैं, यानी कि जो कैटेगरी छूट के दायरे में आती है, नियमानुसार उनको आयु में छूट मिलेगा। मित्रों नीचे देख लेते हैं, कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं है, यानी इस भर्ती के लिए किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। आपको उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जनपद में काम करना है। आप किसी भी जनपद के निवासी हैं तो आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। मित्रों इसमें कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होती है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और साथों साथ आपका पर्सनालिटी चेक होता है, यानी साक्षात्कार थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद आपको भर्ती में शामिल करके आपको
नौकरी यदि आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो दे दिया जाता है। तो मित्रों यहाँ पर अन्य विवरण में लिखा हुआ है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अहंता यानी अर्हता स्नातकोत्तर होगी। वित्तीय प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखा जाएगा। खा में लिखा हुआ है, MBA, MCA, MSW, PTech, PE उपाधि धारकों को अधिमान दिया जाएगा यानी वरीयता दी जाएगी अगर ये डिग्रियां हैं आपके पास। उक्त योग्यताधारी की अनुपलब्धता यानी अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं उसकी स्थिति में MA समाज कार्य, अर्थशास्त्र, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और MCOM सेवाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं यानी इन्हें भी भर्ती में शामिल करके उन जो है नौकरी दिया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज कैसे है देख लेते हैं मित्रों। SC ST के लिए 3 पदें रखी गई हैं, OBC के लिए 3 पद हैं और जनरल के लिए 2 पद हैं और 1 पद EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके लिए 1 पद जो है आरक्षित किया गया है। तो मित्रों आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपको बेहद समझ में आई होगी। किसी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, निश्चित ही उसका जवाब दिया जाएगा। जानकारी मित्रों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस अवसर का लाभ मिल सके। आप इसी प्रकार से रोजगार परक वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।